जनगणना अब तो हर तरफ से ये बात आने लगी है कि जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के बिना सामाजिक न्याय संभव नहीं है। जो चिंता समाजवादियों की थी और जो आंदोलन लेकर के समाजवादी लोग चले थे, जो पीडीए के रूप में और स्ट्रेटेजी का पार्ट जो इंडिया का बन रहा है, मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। क्या लगता है 6 तारीख को उसकी सुनवाई है, तो क्या लगता है कि ये जो झगड़े हो रहे हैं? नहीं, झगड़ा तो कोई नहीं है बिल्कुल। एक तो और प्लीज रीड माय लिप्स, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कुठलीही फूट नाही। राष्ट्रवादी कांग्रेस में कोई भी, आप जैसे कहा, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। इस पार्टी की स्थापना आदरणीय पवार साहब ने 25 साल पहले की थी। कश्मीर टू कन्याकुमारी बच्चा बच्चा जानता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी मतलब शरद पवार। हमारे देश के अध्यक्ष श्री शरद पवार है और महाराष्ट्र के अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल जी है। और जयंत पाटिल जी ने और पार्टी ने अभी रोहिणी ताई को महिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, और वो पूरी ताकत से महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए अब काम कर रही है, और हम सब उनके साथ अभी 3 दिन का दौरा इस एरिया में कर रहे हैं। चुनाव की चिन्ह जो है वो किस साइड जाएगा, ऐसा क्या लगता है आपको? क्या लगता है? मेरे ख्याल से जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पार्टी बनाई किसने? शरद पवार ने। तो पार्टी और चिन्ह उनके ही साथ रहना चाहिए, इट इज ऑब्वियस। बताइए, अमरावती हम अपनी ड्यूटी करेंगे, आप भी करो ना, हम भी करो। आप फ्रेंड से लीजिए, फैमिली का जूम हो जाता है, थोड़ा होता है फैमिली का जूम। और ये जो गुनाह है, ये सिर्फ बीजेपी का गुनाह नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी को भी इस पर जो हाथ हैं उनके खून से रंगे हुए हैं कि आप जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी हत्या कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये अब से नहीं, करीब 40 साल से जो मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस मुद्दे को उठाते रहे। पसमानदा मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी सिर्फ मुझे एक बार ये बता दें कि जब वो लिंचिंग हो रही है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो नूह में घर जलाए गए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, जो नूह में घर ढाए गए और जो लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है, मुझे बताएं वो उच्च समुदाय के लोगों के हैं, पसमानदा के? जब ट्विटर पे होती हूँ तो कहते हैं देखो तुम तो टीवी पे भी नहीं हो, अब तो यूट्यूबिया बन गई हो। तो अब जब प्रधानमंत्री यूट्यूबिया बन गए हैं तो आप सबको भी तो खुश हो जाना चाहिए कि आप ही की कैटेगरी में शामिल हो गए, आपकी बिरादरी में शामिल हो गए। उच्च तबके की महिलाएं जो पहले से ही जिनका सत्ता पर हर तरह का आधिपत्य है, वो और ज्यादा अब संसद में पहुंच जाएंगी, विधानसभा में पहुंच जाएंगी। यानी पहले से ज्यादा भगवा नजर आएगी हमारी संसद, अगर बिना पिछड़े वर्ग की और जो धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। आपकी जो विधुरी हैं, उन्होंने अभी गाली गलौज की संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, उनको राजस्थान में इंचार्ज बना दिया, उनको टोंक जिले का। तो यहाँ एक ऐसी सरकार है जो नफरत को इनाम देती है, रिवॉर्ड देती है हेट को। तो ऐसे में नफरत ही पलेगी, बढ़ेगी, आगे उसे परोसने का, पालने का काम किया जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, बल्कि अब तो ऐसे किसी डेटा I've already tweeted. What is there to say? I've already tweeted. For tomorrow here in Delhi, and BJP is also preparing. You'll see, we are meeting. The MPs and the ministers are meeting tonight. So there will be discussions and deliberations, and we'll explore the way forward. As in, stop if you can. yes, I say that again. I say that again. Stop if you can. And I say that to you in Delhi. You have to say something. I'm not challenging any probe agency. Don't try to put your words in my mouth. Whatever I had to say, I had said, and I'm challenging, putting that challenge right across from the soil of Delhi. You have to say something.